हेलो बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 चैप्टर 1 संस्कृत का सुभाषितानी एनसीईआरटी बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बुक एक्सरसाइज इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड की है। बुक का नाम है आपका रुचिरा। रुचिरा का चैप्टर 1 सुभाषितानी आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं। बच्चों, इस पाठ में विद्वानों के बहुत ही सुभाषित श्लोक हैं। श्लोकों के द्वारा शिक्षा दी गई है कि जीवन में क्या क्या उपयोगी है और सफलता के लिए मनुष्य के व्यवहार और मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर वचनों का संकलन किया गया है। पहले श्लोक में क्या बताया गया है और दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है और फिर इसके बाद छठे श्लोक में क्या बताया गया है, मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाती चली जाऊंगी। पहला, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बच्चों, पृथिव्याम हम आगे बढ़ते हैं। आपको साथ साथ शब्दों के अर्थ भी दिखाती जाऊंगी। पृथिव्याम का मतलब होता है धरती पर, ऑन अर्थ। सुभाषितम सुंदर वचन, गुड सेइंग्स। मूढ़ यहां गलत लिखा है, मूढ़ स्पेलिंग आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है मूर्ख, मूर्खों के द्वारा, बाय द फूल्स। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, यानी कि इन स्टोन्स। रत्न संज्ञा रत्न का नाम, नेम्स ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। विधीयते किया जाता है या फिर दिया जाता है, यानी कि इज गिवन। अब मैं करने जा रही हूं व्याख्या। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। ही नहीं आएगा क्योंकि एव नहीं लगा हुआ। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुंदर वचन। एक जल है, एक अन्न है। जल है, अन्न है और सुभाषितम का मतलब होता है सुंदर वचन। ओके। मूढ़ मूर्ख के द्वारा क्या होता है? पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों की संज्ञा दी जाती है। मतलब मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। इसकी व्याख्या अगले पेज पे मैंने आपको दे दी है। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन, फिर भी मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। आगे बढ़ती हूं। नेक्स्ट, सत्येन धार्यते पृथ्वी सतेन तपते रवि सतेन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। अब बताइए, सत्येन का मतलब है सत्य से, यानी कि बाय ट्रुथ। धार्यते मतलब धारण की जाती है, इज हेल्ड। तपते मतलब जलता है, शाइन्स, ग्लोज। वाति मतलब बहता है, फ्लोज। वायुश्च, वायुश्च इसमें च लगा हुआ है। च का मतलब होता है, संस्कृत में च हिंदी में मीनिंग है और वायु एंड एयर। प्रतिष्ठितम का मतलब है एग्जिस्ट करना, यानी कि स्थित। तो कहता है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, यानी कि सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सतेन तपते रवि, और सत्य से ही सूर्य तपता है। सतेन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु बहती है, प्रवाहित होती है, हवा बहती है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठिति, सब कुछ सत्य में ही स्थित है, सब कुछ सत्य में ही समाहित है। बहुत ही आसान है। चलो आगे। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब दाने का मतलब दान करना है ना। तपसी का मतलब तपस्या में, इन डिवोशन। शौर्य का मतलब बल में। विज्ञाने का मतलब विज्ञाने विशेष ज्ञान में। नय का मतलब नीति में। विस्मयो आश्चर्य। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। कर्तव्यो मतलब करना चाहिए। वसुंधरा मतलब पृथ्वी। मतलब क्या हुआ? दाने तपसी शौर्य, कि दान में, तप में और शौर्य में। विज्ञाने विनय नय, विज्ञान में, विनय का मतलब विनम्रता में, और नय का मतलब नीति में। क्या नहीं करना चाहिए आप सबको? विस्मयो ना ही कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है बहुरत्ना, बहुत रत्नों वाली है। ठीक है बच्चों।
दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी में बहुत से ऐसे रत्न भरे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूं आपको फर्स्ट श्लोक समझ में आ गया होगा, सेकंड भी आ गया होगा, मैं थर्ड भी आ गया होगा। आगे बढ़ती हूं। सद्वीरेव साहसीत सदीव कुर्वीत संगतिम सद्वीर विवादम मैत्री च न सद्वी किचे दारेत। अब सद्वीरेव यानी कि सद्वी प्लस एव संधि विच्छेद कर दिया, मतलब है ओनली विद गुड पर्सन, सज्जनों के साथ ही। साहसीत संधि विच्छेद कर दिया, सह धन आसीत साथ बैठना चाहिए, शुड सिट विद, कुर्वीत करना चाहिए, शुड डू, सद्वी विवादम अलग कर दिया, संधि विच्छेद, सद्वी प्लस विवादम सज्जनों के साथ विवाद, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट किसी तरह का, डिबेट किसी तरह की, ना सद्वीप, न प्लस असद्वीप असज्जन लोगों के साथ नहीं, नॉट विद इवल माइंडेड पर्संस। मैत्री का मतलब मित्रता, फ्रेंडशिप। सद्वीरेव साहसीत सद्वीप कहता है सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। आप वर्ड का मीनिंग देखो, सद्वीरेव यानी कि सज्जनों के साथ ही, साहसीत मतलब बैठना चाहिए, हो गया खत्म। सद्वीप कुर्वीत संगतिम, सद्वी का मतलब सज्जनों के साथ, कुर्वीत संगतिम मतलब संगति करनी चाहिए, रहन सहन रखना चाहिए अपना अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। ठीक है, सद्वी विवादम मैत्री च सज्जनों के साथ कहता विवाद, तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए। ना सिद्धि किंचिदारेत असज्जनों के साथ, दुष्टों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। जितने भी दुष्ट लोग हैं उनके साथ आपको अपना व्यवहार नहीं करना चाहिए। करना किसके साथ चाहिए? सज्जनों के साथ। आगे बढ़ती हूं। धन दाने प्रयोगेषु विद्याया संग्रहीषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। धन दाने प्रयोगेषु का मतलब धन दाने के प्रयोग में, इन द यूज ऑफ वेल्थ। संग्रहेषु एकत्र करने में, इकट्ठा करने में, इन कलेक्शंस। त्यक्त लज्जा संकोच को छोड़ने वाला, टू गिव अप, हेजिटेशन करना। भवेत मतलब होता है, टू बिकम। कहता है धन दाने प्रयोगेषु, धन दाने के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च और विद्या के संचय में, आहारे व्यवहारे आहार और व्यवहार में, च का मतलब और, आहारे व्यवहारे आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा संकोच को छोड़ने वाला, सुखी भवेत सुखी होता है। यानी कि उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जो होता है वो सुखी होता है। आगे बढ़ती हूं। क्षमावशी कृते लय क्षम्या किम न साध्यते, लास्ट है आपका स्टैंजा, ये छठा 6 नंबर है ये आपका। शांति खड़क करे जैसे किम करिष्यति दुर्जन है। अब क्षमावशी कृते की क्षमा किम न साध्यते, क्या कह रहा है कि क्षमा जो है संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षम्या किम न साध्यते, क्षमा से सर्व कार्य सिद्ध हो सकता है। मतलब क्षम्या किम ना साध्यते, क्षमा से क्या नहीं हो सकता, तो उसका मीनिंग उन्होंने ये निकाल दिया कि क्षमा से सर्व कार्य, सब प्रकार के कार्य सिद्ध हो सकते हैं। शांति खड़क, खड़क क्या होता है? तलवार। जिस व्यक्ति के पास शांति खड़क करे जस्य किम करिष्यति दुर्जन, कहता है जस्य का मतलब क्या होता है बच्चों? यस्य मतलब, यस्य मतलब जिस व्यक्ति के पास, व्यक्ति तो नहीं लेकिन हम खुद लाइन जोड़ लेते हैं, यस जिस व्यक्ति के पास शांति खड़क शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यते दुर्जन, दुर्जन मतलब दुष्ट, दुष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये हो गए आपके 6 पैराग्राफ जिनकी व्याख्या मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब मैं आपको इस पाठ में जो संस्कृत के सुंदर वचन हैं उनका संग्रह किया गया है, पहले पेज पे ले चलती हूं और पहले पेज पर हम आपको पहले स्टैंजा में क्या बताया गया वो बता दूं, एक शॉर्ट समरी देके। तो बच्चों, पृथ्वी पर जल और सुंदर वचन ये 3 ही रत्न हैं, ध्यान से सुनिएगा। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्नों को माना जाता है, समझा जाता है। मूर्ख क्या सोचते हैं? पत्थर के टुकड़े ही रत्न हैं। दूसरे श्लोक में बच्चों आपको सत्य के गुणगान के बारे में बताया गया है कि इस संसार में सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है, सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। तीसरे श्लोक में बच्चों आपको पृथ्वी के अनेक रत्नों के बारे में बताया गया है। रत्न कौन से हैं? कह रहा है कि दान में, तप में, बल में, विज्ञान में, नम्रता में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है।
चौथे श्लोक में बच्चों आपको सज्जन पुरुषों की महिमा के बारे में बताया गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी महिमा कितनी होती है। अच्छे लोगों के साथ हमें बैठना चाहिए, अच्छे लोगों से संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ झगड़ा करना चाहिए, दोस्ती भी करनी चाहिए और दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। पांचवें श्लोक में बच्चों आपको बताया गया है कि ज्ञान के संचय में, यानी कि ज्ञान को जुटाने में, धन और धान्य को प्रयोग करने में, भोजन और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। छठे श्लोक में क्षमा यानी कि माफी का महत्व बताया गया है बच्चों कि क्षमा से हर चीज सिद्ध हो सकती है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी तलवार है, दुष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए संसार में क्षमा वशीकरण है। ये हो गए हमारा भावार्थ। हर स्टैंजा की व्याख्या भी आपको समझा दी है एक एक वर्ड के साथ। आपको ये चैप्टर कैसा लगा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट चैप्टर समझाऊं। ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर किस तरह लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैं वेट करूंगी। ये आपको शब्द दे दिए गए हैं पूरे चैप्टर के। वैसे तो हर एक पैराग्राफ के साथ भी मैंने आपको शब्द समझा दिए हैं। उसके बाद ये है आपका अभ्यास कार्य, यानी कि आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, मैच द कॉलम करना है। तो मैच द कॉलम के लिए मैंने आपको पार्ट समझा दिया है, तो आप कृपया अच्छे से मैच द कॉलम किया करना, क्योंकि मैंने इसके आंसर भी आपको लास्ट में बता दिए हैं। ये देखिए आपको लास्ट में धन दाने प्रयोगेशु, इसको आप किसके साथ मिलाएंगे। अभी मैंने आपको समझाया भी है कि धन धान्य में क्या करना चाहिए बच्चों आपको, कि किसी भी तरह का धन है, आहार है, व्यवहार है, उसके विषय में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। तो आप किसके साथ मिलाएंगे, धन दाने प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेषु, यानी कि उन विद्या का संग्रह करने में भी और धन दाने के प्रयोग में हमें कभी संकोच नहीं करना। ठीक है। विस्मयो ना ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि हमारी धरती बहुत रत्नों वाली है। तो सतेन धार्यते पृथ्वी सतेन तपते रवि। ठीक है। और सद्वि विवादम मैत्री च नाम सिद्धि किंचिदारेत आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। आहार और व्यवहार में हमें लज्जा को, संकोच को छोड़ देना चाहिए। और पहला जो था आपका धन दाने प्रयोगेषु, उसमें है विद्या के संग्रह के बारे में बताया गया है ना। ये सारे रत्न हैं आपके, इन सारे रत्नों के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन आंसर, पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न है बच्चों। तो आंसर है 3। 3 को संस्कृत में त्रिणी कहते हैं। मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते। अब मूर्खों को रत्न संज्ञा किसमें दिखाई देती है, आपको पता ही है, पत्थर के टुकड़ों में ही उनको रत्न दिखाई दे जाते हैं ना। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी क्या धारण करती है बच्चों, सतेन, सत्य है ना। क्या संगति कुर्वीत, हमें किसकी संगति करनी है, अच्छे लोगों की, यानी कि सद्वीप। लोके वशीकृते का, कहता कि क्षमा, माफी। आपको जो मैंने पाठ सिखाया है उसमें क्षमा का महत्व बताया गया कि क्षमा ही एक ऐसा हथियार है जिस व्यक्ति के पास है उसका दुष्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद है बच्चों आपको ये प्रश्न निर्माण करना है, सतेन वाति वायु, है ना। तो आपको आगे प्रश्न निर्माण करना है। ये है सतेन वाति वायु, मतलब इसका क्वेश्चन आपने बना दिया। आवाज जो है वो एन पे खत्म हो रही है, क्वेश्चन भी केन पे ही खत्म होगा। केन वाति वायु। ओके। सद्वीप एव साहसित है। अब क्या एव साहसित, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, कौन है बहुरत्नों वाली, आपको पता ही है, क्वेश्चन बनाएंगे आप। वसुंधरा बहुरत्ना भवती विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी, किसे, किसका संग्रह करने में, तो किसके का आपने संस्कृत बना दी, कस्या संग्रहेषु। कुत्र विस्मय ना कर्तव्य, प्रश्न के उत्तर ये आपको नीचे मैंने दे दिए हैं। ऊपर क्वेश्चन पूछा, नीचे आंसर है, ये आपको याद भी करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें से आपको लिंग के अनुसार पदों को अलग करना है। पुल्लिंग कौन कौन से हैं बच्चों, अब पुल्लिंग में है सुखी, वहीन, रवि, और स्त्रीलिंग में आगे वसुंधरा, पृथ्वी, संगति। नपुंसकलिंग में रत्नानी आ गया, सतेन आ गया और अन्नम आ गया। ठीक है। आगे ये है आपको पदम और धातु, यानी कि ऊपर पद दिया गया, कर्तव्य में धातु कौन सी है, क्री धातु है। बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए, क्री धातु का प्रयोग है इसमें। उसके बाद पश्य में आप जब दृश पश की धातु करते हैं तो उसमें दृश धातु होती है, तो दृश धातु आपको याद करनी है। भवेत में भू धातु है, आपको पता ही है। स्थिता में स्था धातु है। ठीक है। मुझे लगता है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है बच्चों, पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपके टीचर्स आपको वर्कशीट में भी दे दें। ठीक है।
कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आप ही के लिए मैं ये मेहनत कर रही हूं। तो मेहनत मेरी तभी सफल होगी जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैडम हमें ये चीज समझ में नहीं आई। तभी अगली बार जब मैं आऊं तो मैं आपको उस चीज का भी मतलब समझाऊं जो आपने कमेंट बॉक्स में पूछा हो। जल्दी मिलती हूं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।